आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे? उसे जो बोलना है हम बोलेंगे। नाक में दम कर दिया हमारे। अच्छा संतोषी, मेरा गर्म पानी वहां रखा है, जाकर पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, कल सुबह हम लोग गांव जाएंगे, दादी ने बुलाया है। हाँ, संतोषी, कल सुबह मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं नहीं जा सकता। प्लीज तुम अकेली चली जाना। पता नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत। अच्छा, 1 मिनट, हम काका को दवाई देकर आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सर्दियों में जब घी डब्बे में जम जाता है तो क्या करती है तुम? उसे हल्की सी आंच लगा देते हैं, पिघल जाती है। तो वैसे ही बेटा, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर तुमने थोड़ी सी सख्ती की तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे वो सिंदूरी के साथ लड़ाई हमने जानबूझकर की। हम देखना चाहते थे कि तुम्हें अपना वादा याद है कि नहीं। और बेटी, हमें बड़ी खुशी हुई, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, बेटी सुंदरी को तुम्हें सिंदूरी बनकर हराना है। अपने पति के दिल में जगह पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे काका। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, बस वैसे ही हम सिंदूरी को सिंदूरी के चाल से ही हराएंगे, लेकिन अपना सिंदूर नहीं खोएंगे। शाबाश। बस मधु मैडम बीच में ना आ जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना हमें अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी, गलत इंसान का साथ देने वाला कभी सही नहीं होता। और वैसे तुम्हारी और हेरे की तकलीफ को देखकर उसे कब से उस लड़की को घर से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अरे तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? बेटी देखो, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी इस लड़ाई में हर पल हर क्षण हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं आप हमेशा हमारे साथ हैं। माँ, अब हमें बस आपका साथ चाहिए। हमें ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा माँ, लेकिन हमें करना पड़ेगा अपने ही रिश्ते को पाने के लिए। ये सिंदूर हम आपका आशीर्वाद समझकर लगा रहे हैं माँ। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना साथ दीजिएगा माँ। ओफो, क्या कर रही हो मधु? ये हाथी टेढ़ी चाल नहीं सीधी चाल चलता है, ऐसे चलो। प्रताप, आजकल संतोषी भी ऐसी ही चाल चल रही है। वो पुरानी संतोषी जैसे बिहेव कर रही है। क्या हुआ? तो तुम्हारा मतलब है अब हम शतरंज भी संतोषी के स्टाइल में खेलेंगे क्या? मतलब अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल में? क्या मधु? नहीं, हम कह रहे थे कि तुम कहाँ इन छोटे लोगों के झगड़ों में पड़ रही हो? तो दोनों नौकरानी आपस में लड़ रही है, लड़ने दो, मरने दो, तुमको क्या करना है? तुम चल चलो।
एश्य और मात। अरे बाप रे। प्रताप संतोषी हमसे लड़ नहीं रही है, लेकिन उसकी हरकतों में हमारे लिए एक धमकी छुपी हुई। लेकिन हम उसे बता देना चाहते हैं कि वो शतरंज का एक मोहरा है और हम खिलाड़ी। ऐसी चाल चलेंगे कि वो जिंदगी भर घूमती रह जाएगी। संभल कर चलो सिंधुरी। तुम समझ रही हो ना ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके पीछे की वजह। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर खड़ी रहोगी तो हाथ मलती रह जाओगी और धैर्य से हाथ धो बैठोगी तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। इस नकली संतोषी के इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, अब हम पता लगा कर ही रहेंगे। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भरोसे बैठे रहेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। मधु मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम कह रहे हैं ना हम पता लगाएंगे। अब आप बस देखना कैसे उस नकली संतोषी से हम नाग पंचमी के दिन अपने आंसुओं के हर कतरे का बदला लेंगे। कुछ नहीं कर सकती तुम, क्योंकि अब हमारी संतोषी ने भी कमर कस ली है। तुम डाल डाल तो वो पात पात। तुम सबके गलत इरादों का बिल्कुल सही जवाब देगी हमारी संतोषी। सावधान, देवराज इंद्र पधार रहे हैं। एकांत। देवराज इंद्र, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी। देवराज के समरूप बैठना हमारे लिए उचित नहीं देवराज, किंतु आप चाहे तो आप हमारे निकट खड़े रह सकते हैं। नहीं देवराज, हम नहीं चाहते कि आप हमारी जैसी पराजित स्त्री का स्पर्श करें। राजकुमारी, देवराज, आप इतनी सूक्ष्मता से इस प्रतिबिंब में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि चांद के भांति सौंदर्य प्राप्त करने के पश्चात, हर श्रृंगार के पुष्पों से कोमल होने के पश्चात, कोई स्वयं को पराजित मानकर कष्ट कैसे दे सकता है? क्या कह रही हैं आप? सही कह रहे हैं। एक बार इस नाग पंचमी वाली चुनौती से हम बाहर निकल गए ना, फिर हम सोचते हैं कि सिंदूरी की याददाश्त को वापस कैसे लाना। अच्छा सिंदूरी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। ये तो वही लड़का है। क्या बातें कर रही है? कुछ
कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है। इस नकली संतोषी ने इस लड़के को हमारे पीछे लगाया था ताकि सबके सामने ये साबित कर पाए कि हम सिंदूरी हैं। रुक नकली संतोषी, अब हम ना तेरे ही फेंके हुए पत्तों से तुझे हराते हैं। रुक तू। ए हीरो, तू यहाँ पे नाश्ता क्या कर रहा है? चल बाहर चल, अभी ना हम तुझे इस नकली संतोषी की सच्चाई बताते हैं। अरे हमारा चेहरा क्या देख रहा है? तुझे हम पर भरोसा नहीं है क्या? अगर मैं घर से बाहर नहीं गया तो ये मेरा सर खा प्लीज हीरो, एक बार हमारे साथ बाहर चल, हम तुझे बताते हैं कैसे वो नकली संतोषी तुझे धोखा दे रही है। प्लीज प्लीज एक बार हमारे साथ बाहर चल, सिर्फ एक बार। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम अपने रिश्ते पर आंच तो नहीं आने देंगे। एक बात कहें आपसे संतोषी जी, जी कहिए ना। आपके जैसा जीवन साथी मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। और एक बात, आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सिंदूरी की मदद करना चाहती हैं। हैट्स ऑफ। क्या करें, अब भटके हुए को रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना। और वैसे भी सिंदूरी का याददाश्त आना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आजा, वो देख। कहीं जा रही थी आप? जी, बाराबंकी की ओर, अपने मायके। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएं। चलिए चलिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। खामा का परेशानी हो क्या? चलिए ना प्लीज। देख रहा है कैसे तेरी नकली संतोषी तुझे धोखा दे रही है? किसी और लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो कि संतोषी उस लड़के को नहीं जानती? मैं संतोषी पे खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, समझी? अभी बाहर गई है, वापस आके मुझे बता देगी वो लड़का कौन था। माफ करना धैर्य, लेकिन पतिव्रता पत्नी हमेशा अपने पति को बताकर जाती है, आने के बाद सफाई नहीं देती। हो सकता है संतोषी आने के बाद कोई कहानी बना दे। एक बात कहें, संतोषी बदल गई। भाभी प्लीज, आप रहने दीजिए। संतोषी पे ना मैं पूरा भरोसा करता हूँ, और सच्चाई उसके दिल और उसकी आंखों में बसती। मुझे धोखा देना तो दूर, उसके मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आ सकता है। तुम अपनी आंखें बंद रखना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन संतोषी गिरगिट की तरह रंग बदल रही। तुम्हें याद नहीं, उसने हमें मारने की कोशिश की और बाद में उसने कहा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या बकवास किया जा रहा है? संतोषी, अब कुछ करो, अब बचा लो इस घर को। ये जो लोग हैं ना, घर को तोड़ना चाहते हैं। हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, कुछ करो ना। चुपचाप से यहाँ से निकल जाइए। ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब गैर कानूनी है। मैं सिर्फ अपनी मैडम का कानून समझता हूँ, और मेरी मैडम ने बोला है इस हॉल को गिरा दो। क्या मतलब है? हॉल गिरा दो, पूरा घर नहीं गिर जाएगा? ऐसे कैसे गिरा दो कुछ भी? हाँ, देखो, सीधे से चुपचाप चले जाओ, वरना हम भी छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को जरा भी दया नहीं आती हम पर? अरे कोई कभी किसी का घर भी तोड़ता है? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी मैडम का ऑर्डर है कि इस घर को गिरा दो। अरे तुम्हारी मैडम कहीं की मेयर है क्या? जो उन्होंने जो बोल दिया वो नियम बन गया। ओ चमन, बाहर। ये घर में ना हमारा भी हिस्सा है, और अगर उसे हाथ लगाया ना तो
तुम्हारा वो हाथ हम किसी काम के लायक छोड़ेंगे नहीं। समझे क्या? समझाएं? और एक बात बता तू, हाँ, हमने तो कोई दस्तखत किया नहीं, तो हमारे साइन के बिना तूने ये प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करा ली? अरे चोरी से की होगी और क्या। अब कोई बात समझ में कि समझाया आपको? देखिए हम पुलिस तक भी जा सकते हैं। बुलाए क्या पुलिस आपके लिए? और सीधा अंदर करवा देगा। देखो मेरी मैडम से पंगा मत लेना। अरे क्या मैडम मैडम लगा रखा? कौन है तुम्हारी मैडम? बात समझ में नहीं आई कि समझाया अच्छे से। लगाए कमिश्नर को फोन, अभी लगाए फोन। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरी मैडम तुम सबको सबक जरूर सिखाएगी। हाँ, देख लेंगे तुम्हारी मैडम को। जाओ, बड़े आए। गुड्डू, कैसा बेटा है रे तू? अपना ही घर बेचने चला था, वो भी अपनों को बताए बिना। वाह रे बेटा रहा। और मांगो बेटे की मन्नत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें गुड्डू, शर्म आनी चाहिए। एक बेटा ना घर की छत होता है और तुम उस छत को बेचने चले। देखिए, हमारे गुड्डू जी को कुछ मत बोलिए। आप लोग जानते नहीं क्या हम दरोगा की बेटी हैं? ओ दरोगा की बेटी, हमारा दिमाग ना घुमाना नहीं, वरना जो तुम्हारा दिमाग है ना उसको सिधिया देंगे। वाह रे दरोगा की बेटी, ये याद है कि दरोगा की बेटी है, लेकिन ये याद नहीं कि इस घर की बहू है। कमाल की बुद्धि पाई है तुम। और शर्मिली, लगता है तुम्हारे इंस्पेक्टर पापा ने तुम्हें ढंग से कानून नहीं सिखाया, इसलिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने चली। और तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रॉड तरीके से अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी बेचते हो तो तुम पे 420 के तहत मामला दर्ज होता है। राजकुमारी स्वर्ण रेखा, आपने जिस प्रकार से अपनी इच्छाओं को ब्रह्मदेव के समक्ष रखा वो अत्यधिक सराहनीय है। अपनी आकांक्षाओं के बल पर देवलोक में आपने अपना स्थान बना ही लिया। धन्यवाद देवी। राजकुमारी स्वर्ण रेखा, आपके आगमन का कारण और साथ ही आपने ये मंत्रोच्चारण किसके लिए किया था? हे देवी, देवलोक में हमें समानता तो मिल गई, किंतु बिना देवी शक्तियों के देवलोक में हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें दैविक शक्तियां प्रदान करें, ताकि हम भी समरूपता से अपना जीवन व्यापन कर सके। जब भी कोई धरती पर नाग देवता की पूजा या आवाहन करेगा तो वो आवाहन व पूजा आपकी भी हो। आपका अस्तित्व केवल एक नाग कन्या का नहीं, अपितु एक नाग देवी के स्वरूप में होगा। जैसे जैसे आपके भक्त बढ़ेंगे, आपकी शक्तियाँ भी बढ़ जाएंगी। आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना, कभी थकती नहीं है। खुद तो कहेगा, अरे दुनिया की कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे का ख्याल रखने से थकती होगी, चाहे वो कितनी भी बुरी हो जाए। फिर भी आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए ना। पानी। लगता है मियाँ बीवी के बीच कोई अनबन हो गई है।
चाय लेकर आते। सच कहें तो धैर्य, इन दिनों हम बस तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा क्या हो गया है बेटा? मुझे तो बताओ ना। आप सही कह रही हो। इन दिनों में टेंशन में, क्योंकि पता नहीं संतोषी को क्या हो गया। हर दिन उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। अब तुम्हें कदम कदम पर चौकन्ना रहना पड़ेगा संतोषी। अरे भाई ये क्या गुफ्तगू हो रही है सास बहू में? हाँ? कुछ नहीं, बस हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मधु और सिंदूरी है ना, उनकी नजर हर समय इसकी तरफ होगी और वो इसे धैर्य से दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, वो वीडियो की बात कर रहे थे आप, पूरा नहीं देखा आप लोगों ने? देखने का मौका मिला कि नहीं? नहीं। कहाँ काकी? अभी तो नहीं। संतोषी बेटा, तुम्हें जब भी मौका मिले तुम वीडियो देख लेना। जी काका, हम कल ही कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? आजकल हम देख रहे हैं कि धैर्य भी हर समय परेशान रहता है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटी बताओ ना, इस तरह तुम अंदर ही अंदर परेशान रहोगी तो फिर हम कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चल बेटा, अब जल्दी से बता दो सब कुछ। काकी, हम जब बाराबंकी से घर लौट रहे थे ना, तो हमें रास्ते में अंकुर मिला। उसने हमें हाथ दिखाया, जिससे लगा कि वो हमें जानता है। हमने भी हाथ दिखाया। हमें लगा नहीं था कि धैर्य सर उसके बारे में पूछेंगे। मैंने पूछा कि आदमी कौन था, तुमने बताया नहीं अभी तक। और जब धैर्य सर ने हमसे उसके बारे में पूछा तो हमने धैर्य सर को झूठ बोला। तब से मन बड़ा अजीब सा लगता है। संतोषी बेटा, तुम्हारी लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है, हाँ? और ये छोटी छोटी बातों को मन से मत लगाया कर। हाँ बेटा, और वैसे ही जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम धैर्य को ये सब बताने ही वाली नहीं? तो चिंता किस बात की? हाँ काका, लेकिन ये बात एक बार की नहीं है। अगर दोबारा धैर्य सर ने हमसे उसके बारे में पूछा तो हम अंकुर के बारे में क्या बोलेंगे? वो हम तुम्हें समझाते हैं। इधर क्यों? अभी तक अंकुर के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, उसी के बारे में सोच रहा था। कौन है वो? और अचानक से तुम्हें मिलने क्यों आया? मैं क्यों नहीं जानता उसके बारे में? तुमने बताया क्यों नहीं कभी उसके बारे में कुछ? हमें इस बात को किसी तरह संभालना होगा। आप भी ना एक बात के पीछे पड़ते हैं तो पड़ ही जाते हैं। वो हमारे बचपन का दोस्त है। बहुत साल पहले यहाँ लखनऊ आ गया था। इतने दिनों से उसको मेरे बारे में पता ही नहीं था। जब इस बार बाराबंकी गया तो हमारा पता लेकर आया है, इसलिए हमसे मिलने चला आया बस। हाँ ठीक है, लेकिन इसके बारे में पहले बताया होता ना तुमने। तुमने अपने इस दोस्त के बारे में पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। और तो बस अब तो जो काकी ने कहा है वही करना होगा। आपको हम पर शक हो रहा है ना? लीजिए, खुद अंकुर से बात कर लीजिए। उससे बात करके शायद आपको लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं। नहीं संतोषी, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। नहीं, हमारी बात पे आपको भरोसा नहीं है ना? मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। सुनो मेरी बात, बस कुछ बातें क्लियर कर रहा था, दैट्स ऑल। हम पर शक कर रहे थे।
हमें ही लगा था आप ऐसा करेंगे। मैं शक नहीं कर रहा था, बस दिल में सवाल उठ रहे थे ऐसे, तो इसलिए। एनीवेज, लीव इट। एक बात याद रखिएगा, आप हमारी जिंदगी हैं और हम आपको खुद से दूर कभी नहीं होने देंगे। हम आपके हैं और हमेशा आपके रहेंगे। तुम मेरी सिर्फ जिंदगी नहीं हो, मेरी जिंदगी जीने की वजह हो। इसलिए काम करते, तुम भूल जाओ कि मैंने कुछ पूछा तुमसे, ठीक है? ठीक है। रात बहुत हो गई, चलो सो लेते हैं। आपसे झूठ बोलकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करे भी तो क्या करे, कोई और तरतीब भी तो नहीं बची। ये सारी बातें हमें काकी नहीं समझाया है कि विश्वास से ही विश्वास को जीतो। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है धैर्य से। हमें माफ कीजिएगा। अब बस हम जल्दी से वो वीडियो देख लेते हैं। जल्दी खुल जा, कोई आना चाहे। हाँ, नाग पंचमी वाली बात। नाग पंचमी कहाँ से आगे करें? आगे हमें तो पहले ही पता था ये नकली संतोषी इतनी स्मार्ट नहीं हो सकती। सीसीटीवी कैमरा के सहारे हमें हराना चाहती है। अब इसे हम बताते हैं कि हम हैं क्या। शंकर काका, हमारे हीरो के लिए चाय आप मत ले जाना, चाय हम लेकर जाएंगे। धैर्य से इतनी जल्दी आ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।